चीन के वुहान शहर से 2019 में शुरू होने वाला कोरोना वायरस आज विश्व के 70 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। दुनिया के बड़े से बड़े विकसित देश इससे अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। सबसे पावरफुल कंट्री यूएसए में तो सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। भारत भी इस वायरस से बचा नहीं है। भारत में रोज कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादातर देशों में इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है और इससे पैदा हुई स्थितियों से आप सभी परिचित होंगे। WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास में हो चुके सबसे ज्यादा डेडलीस्ट डिजीज के बारे में जानेंगे, जिसके कारण करोड़ों लोगों की जान चली गई थी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंटोनाइन प्लेग गैलेने के प्लेग के नाम से प्रचलित इस बीमारी ने तत्कालीन एशिया, मिस्र, यूनान और इटली को सबसे अधिक प्रभावित किया था। अवधारणा ये है इसका सबसे बड़ा कारण चेचक या स्मॉल पॉक्स था। हम सभी जानते हैं कि उस समय चिकित्सा सुविधा का ज्यादा विकास नहीं हुआ था। इसी कारण उस समय डेथ रेशियो 2000 पर डे की थी और इस बीमारी के कारण लगभग 5 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। द ब्लैक डेथ 1346 to 1353 AD। माना जाता है कि इस महामारी की शुरुआत चीन से हुई थी। 14वीं सदी में व्यापार की सहूलियत के लिहाज से एशिया, साउथ एशिया, मिडिल एशिया के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए थल और जल मार्ग विकसित किए गए थे। 14वीं सदी की शुरुआत में यूरोप की स्थिति अच्छी नहीं थी, जैसी स्थिति आज के यूरोपियन कंट्रीज की है। पूरा यूरोप कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा था। मौसम भी पूरे यूरोप में प्रतिकूल थी, जिस कारण पूरे यूरोप में फूड प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा था। खाद्यान्न की समस्या से जूझते यूरोप ने व्यापार को बढ़ावा दिया था। जहाजों के द्वारा एशिया से यूरोप का व्यापार शुरू हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली चाइना में उस वक्त प्लेग फैल चुका था। माना जाता है कि प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ नाम दिया गया था, इसके बाहर चूहे और खरगोश थे। हमने भी अक्सर देखा होगा चूहे बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन और बंदरगाहों के आसपास रहते हैं। वैसे ही उस वक्त भी चूहे बंदरगाहों से सामानों के साथ साथ जहाजों पर सवार हो जाया करते थे और हवा के संपर्क से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जहाज के सभी लोगों में फैलता गया। जैसे जैसे जहाज यूरोप पहुंचते गया, ये संक्रमण वायरल होता गया। 8 महीने के भीतर ये संक्रमण अफ्रीका, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगेरी जैसे कई देशों को अपनी चपेट में ले चुका था। 1346 के बाद 1350 तक 4 सालों से इस प्लेग ने यूरोप के 50% आबादी को खत्म कर दिया। यह आंकड़ा लगभग 75 से 200 मिलियन लोगों का था। स्पेनिश फ्लू महामारी का प्रभाव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंतिम वर्ष 1918 के अंतिम चरण में रहा। ये 20वीं सदी की सबसे घातक महामारी थी, जिसमें लगभग 50 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। सबसे पहले इस फ्लू का मामला यूरोप में दर्ज किया गया, जिसके बाद अमेरिका और एशिया में भी तेजी से फैल गया। भारत में इस महामारी से लगभग 17 से 18 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से 1918 के बीच हुआ था, उसी दौरान किसी आर्मी कैंप से ये बीमारी की शुरुआत हुई थी। इस फ्लू ने वर्ल्ड वॉर में शामिल दोनों तरफ के लोगों को मारा था, पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया के सेनाएं कुछ ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। साल 1918 से 1920 के दौरान इस जानलेवा इन्फ्लुएंजा ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा इसका शिकार बना और करीब 40-50 लाख लोगों की जानें चली गई। इस बीमारी से 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए और मरने वालों का आंकड़ा 10 से 20% के बीच रहा था। इस बीमारी के होने के पहले हफ्ते में ही 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। प्लेग ऑफ जस्टिनियन 540 to 750 AD। इस बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी खत्म कर दी थी। इस प्लेग का नाम ईस्टर्न रोमन एम्पायर के उस समय के सम्राट जस्टिनियन के नाम पर पड़ा था, क्योंकि उस समय रोमन साम्राज्य का विस्तार इटली, नॉर्थ अमेरिका के साथ भूमध्य सागरीय तटों पर स्थित कंट्रीज तक था। माना जाता है कि इस प्लेग की शुरुआत मिस्र से हुई और तेजी से पूर्वी रोमन साम्राज्य तक फैल गई। इस बीमारी की चपेट में आकर लगभग 25 मिलियन यानी लगभग 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी और डेथ रेशियो उस समय 5000 प्रतिदिन थी। अगले 2 सदी तक ये बीमारी यूरोपियन क्षेत्र में आती जाती रही। अभी भी वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्लेग भी सेम बैक्टीरिया के कारण हुआ था, जो द ब्लैक डेथ के लिए जिम्मेदार था। थर्ड प्लेग 1855 में फैली तीसरी प्लेग महामारी दुनिया के इतिहास की सबसे घातक महामारियों में से एक थी। ये प्लेग चीन से फैलना शुरू हुआ और जल्द ही भारत और हांगकांग में पहुंच गया था। भारत में इस वायरस के कारण सबसे अधिक मौतें हुई और अंग्रेजों को इसलिए लेकर विरोध का सामना करना पड़ा था। पूरी दुनिया में इससे लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई। ये बीमारी 1960 तक सक्रिय रही। अब इसके मामले चिकित्सा सुविधा के विकास के साथ कम हो गए हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।